स्वतः चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार फरवरी की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं।
पास पहुंच ही न सके। तो इसलिए ये गुरु कोई रास्ता बताने वाले न ठहरे, गुरु नहीं, और ये रास्ता भुलाने वाले, रास्ता भुलाने वाले और बुलाने वाले, वो है पार करने वाला और रास्ता बताने वाला। तो वो फर्क है नहीं, ये ड्रामा का पार्ट में बना हुआ है। तो इस समझाना भी बहुत ही लोग को ऐसे लोग भी गलत दिया नहीं, वो समझते हैं कहा रास्ता जानते हैं, हम कभी लिखो है ये कीर्तन प्रदान पुण्य तीर्थ शास्त्र वेद हम पढ़े हुए हैं और हम जानते हैं कि हम मुआसा में या मुखिता में या मुखिता में या दुर्युद्ध में समाने ये बहुत ही बातें बनाए रखी है मत देने के लिए, पर तो नहीं, फिर भी सभी गाते हैं कि हे पतित पावन है, हे लिबरेटर, हे गाइड, क्योंकि लिबरेटर लिबरेट करके फिर कहा तो ले जाएगा ना। तो दुनिया तो जानती नहीं है उस डेस्टिनेशन को, या वहाँ मुक्ति धाम या जीवन मुक्ति धाम या जाके लिए मनुष्य चाहते हैं कि भगवान के पास जाए, भगवान के पास जाए, रास्ता सवाल भगवान के तो कोई बता ही नहीं रह सकते हैं। और फिर उनको ये तो मालूम नहीं कि उनको साथ में चलता है, यानी सुप्रीम आत्मा जिसको कहा जाते हैं, पवन आत्मा, परमात्मा उसको कहते हैं बच्चे कि पतित पावन परमात्मा वही तो साथ में ले जाएंगे ना, वो तो है निराकार, और वही आकर के कहेंगे और कोई पतित पावन मानते हैं। श्री कृष्ण तो पतित पावन नहीं गाया हुआ है नैना बच्ची, न श्री कृष्ण जब सत्युग में प्रिंस है, प्रिंसेस है, या जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण है, उनको भी तो कोई रास्ते का पालन तो नहीं है ना, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, कब जाना है, कितना समय रहना है इस कर्म क्षेत्र पर, वो तो जानते ही नहीं है बिल्कुल ही, वो तो पुनर्जन्म लेते आए हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में जो लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, भाई श्रीमद् भगवत कौन तो कहते थे नहीं, श्री कृष्ण भगवान वाच्य, परंतु श्री कृष्ण को तो मत देनी नहीं है, दुनिया तो जानते हैं श्री कृष्ण पास्ट जन्म में कोई के मत से इतना सदगति पाई है, तो सदगति दाता तो है ही, इस समय में जानते हो सदगति दाता परमात्मा है। सत्युग में तो ऐसे कोई कहते भी नहीं, तो कोई सदगति दाता कोई दूसरा देने वाला है, वो बातें तो वह होती ही नहीं है। तो ये समझाना पड़ता है। देखो बाबा ने कहा था, वहां भी एक मेम थी, ये आए थे, बोलती थी बस गॉड के पास ही जाना है, उनको ही याद करना है, परंतु उनके पास जाना है, उनको याद करना है। जाना कैसे, अकेले तो नहीं जा सकेंगी सब, नहीं गाइड चाहिए उनको, तो जरूर गाइडिंग याद चाहिए, समझा नहीं, जो बैठ करके रास्ता बताए, फिर उस शरीर को छोड़ करके और फिर साथ दे दे। ये तो कोई जिस्मानी यात्रा तो है नहीं, ये तो अनुमानी यात्रा, इसमें सुप्रीम रूल चाहिए, बंदा
बारात जाएंगी, सूर्यवंशी और खिचड़ीवंशी, खिचड़ी की पीछे बारात इस्लाम की आत्माओं की जाएंगी कि वो वहां जाकर करके और फिर उस जाल में लटकना है, समझे? ऐसे ही लटकना है जैसे ये उल्लू होते हैं नहीं, रात को जब वो चक्कर लगेगा तो उल्टा जाकर लटक जाते हैं। तो वहां भी तो देखते हो ना, वहां भी फिल्म में वो सेक्शन में जाकर के लटक पड़ते, झाड़ निकला है ना बच्ची, तो हम तो इनका जहां लटका है। तो जब यहाँ से नंबरवार जाएंगे तो बताओ पहले बन जाएंगे, नंबरवार जाएंगे नहीं, लेकिन नंबरवार आते हैं वहां से नंबरवार से जाना है। तो लोगों पहले देवी देवताओं की आत्माएं और उनको ही बैठ के नॉलेज देते हैं कि फिर आने का है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में। तो वो पहले वो ले रहे पर वो पूरा नहीं देगा, तो वो कितना भी समझा देते तो ये नहीं समझते इन नई आत्माएं जब सबकी गाइड बनेंगे वो इसलिए हो तो एकदम चरणों पर गिर पड़ेगा, पता नहीं क्या करते हैं। और इतनी बुद्धि ये सांस में जाने का है और ये बुद्धि ये नंबरवार जाने का है। ऐसे नहीं क्रिश्चन पहले से नहीं पढ़ेंगे और नहीं ना, ये तो बड़ी समझ की बात है, बिल्कुल भी समझे की बात है। जाना है फिर नंबरवार जाना है, बात को पिछाड़ी समझे। जो पहले आदमी है वो तो पिछाड़ी में पहले सबसे जाएगा नहीं, जो फिर पहले आ ही सके। तो ये उनको समझाना पड़ेगा भाई सवाल का लीजिए, वो साथ में गया तो लोग कहेंगे आना ही है, तो स्वाद ही है, कहते हैं मैं परहेज करता हूँ तुमको से सलाम से, और फिर जो मेरे द्वारा अच्छी तरह से ये नॉलेज लेते हैं, पढ़ाते भी तो है बच्चे और इनमें भी जिसको पढ़ाता हूँ वो भी तो नंबरवार ही चलेंगे। जैसे जैसा जिसका मर्तबा होगा वो पहले जाएंगे तो वो माला बनती है नहीं, रोज माला तो बहुत बड़ी है और वो एक्यूरेट है। बिल्ला की माला तो माला ही नहीं बन सकती है, एक्यूरेट है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि कौन नंबरवार से पहले जाएंगे, ये फाइनल पचाई में होगा। फिर जो राज करते हैं वो फिर आकर के विष्णु की माला बनेगी, अभी सब तो विष्णु की माला नहीं बने नहीं, समझे नहीं। वो पहले आना है सब तो नंबरवार और धर्मों में, पर विष्णु की माला में सब तो नहीं पढ़ोगे नहीं, सब तो देवी देवता नहीं पढ़ने वाले है ना। तो ये बड़ी समझ की बात है और बुद्धि में रहना है कि इस बाबा के साथ ये आगे होगा, समझा नहीं। वो तो कहते हैं नहीं मच्छरों के माफ, मच्छर क्यों कहते हैं, मकर क्यों नहीं कहते हैं? मकरों के झुंड होते हैं तो देखने में आते हैं, बस इन जैसा झुंड और कोई झुंड नहीं होते हैं बच्चे, ये जाते हैं पूरा एकदम बड़ा झुंड जाते हैं। मच्छर का झुंड कभी देखने में नहीं आता इतना, और कोई चीज का इतना बड़ा झुंड नहीं देखने में आता है जितना मकरों का झुंड देखने में आता है। बस ये बात मत पूछो, मैं लोग एकदम आगे रहते। तो ये भी तो जानते हैं कि जो आत्मा है जो सबसे सूक्ष्म है वो तो अनंत होगी, बिल्कुल नहीं है एकदम। तो आगे जरूर होगा, सुप्रीम शिव बाबा होगा, वो दूसरा कोई जानते ही नहीं है रास्ता, एक भी नहीं, न कोई गया हूँ, सब जानते भी नहीं, एक भी नहीं गया हुआ वापस। और वो मानने की थोड़ी, मैंने कहा कृष्ण भी वापस नहीं गए, वो भी यहाँ है पुनर्जन्म का पुनर्जन्म लेते 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 अंत में आना है जरूर। जो पहले आते हैं तो वो पीछे होते हैं यहाँ, पर जाते फिर भी पहले हैं, तो जरूर कोई में होगा, कोई के पोजीशन में होगा कहीं, लेकिन समझते हैं वो होगा, कैसे होगा ये तो
ब्रह्मा द्वारा करते हैं तो जरूर ब्रह्मा पुत्रों द्वारा करते होंगे जरूर। तो कर कर करके चिकित्सा कोई द्वारा सबको करते हैं। अगर नहीं भी होते हैं सब तो होंगे नहीं तुम्हारे द्वारा, सब अपना हिसाब किताब भोगे। हिसाब किताब भोगना बाबा ने समझाए तो कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो हिसाब किताब तो गर्भ जेल में भोगते हैं, हिसाब किताब तो जब शरीर छोड़ना होता है उस समय भी छोड़ सकते हैं। जैसे काशी करवट का हिसाब किया नहीं, उसी समय में जो वो छोड़ता है काशी करवट का नहीं खत्म, पर आत्मा तो खत्म नहीं होती है। आत्मा को ही तो सदा मिलती है, तो उनको ही वो साक्षात्कार कराते शरीर से और सदा मिलती रहती है। सदा मिलती रहते हो तो आत्मा जाने और सुबह भी नहीं जानते हैं। वो आत्मा भोगते 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 फिर भी जाके जन्म लेती है। ये जो आत्मा अभी जाने वाली है उनको फट से तो जन्म नहीं लेना, उनको तो जाना है साथ को वापस, फिर नंबरवार आना है जरूर। तो ये बच्चों को पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये जो बाबा इसमें प्रवेश किया है ये जाएगा जमीन के पिछाड़ी, ये बात बन जाएगी सज्जनों की। सज्जनों की फिर नहीं कहेंगे, सज्जनों का शरीर तो छूट जाते हैं, बाकी आत्माओं को जाना होते हैं और जाना भी जरूर है क्योंकि पाठ को रिपीट करना है। तो ये सभी सन्यासियों को इसको कैसे समझाया जाए, ऐसी तरह से समझाया जाए क्योंकि 5-10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट कोई देवे तो उनको ये समझाया जाता है कि सदगति दाता व सर्व शांति दाता वो तो एक है ना। तुम जो अशांत हो अशांत किसको शांत तो कभी नहीं दे सकेंगे नहीं, और सर्व इसलिए कोई भी सवा एक के सर्व का शांति दाता व सुख दाता व दुख हरता सुख करता वो एक ही है। और फिर वो सबको ले जाने वाला है। शरीर तो सबका छोड़ेगा, उसने भी जो लोन लिया है शरीर वो भी छोड़ेगा, फिर वो सबको ले जाएगा वापस। ऐसा है श्रीमत यानी परमपिता परमात्मा ये मत है। हम ब्रह्म ही पढ़ेंगे नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार और कुमारियां पढ़ रहे हैं जो तुमको बता रहे हैं सभी यहाँ कि श्रीमत ऐसे कहती है। उसमें श्रीमत जो तुमने कहा है श्री कृष्ण भगवान वाच्य ये भूला नहीं है, ये श्रीमत कहा जाता है श्री शिव भगवान वाच्य। पहले तो अपन को इसमें करेक्ट करो, समझा नहीं गीता को जो सर्वशास्त्र में स्वमन है वो गीता के भगवान ही सदगति दाता है। अभी गीता का भगवान सदगति